का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गांव रिसालिया खड़े के अंदर, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, चंद्रशेखर यादव एमपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी दिग्विजय सिंह चौटाला अपना जनसंपर्क अभियान लेकर बाइक रैली के साथ रिसालिया खड़े गांव के अंदर अपना प्रवेश कर रहे हैं। हटा तो दो उपरू और दूध उपरू हटा तो दो, हटा तो दो दूध को उपरू। हाँ तो दूध को उपरू हटाओ तो सही, हटा तो दो कागज। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। ये बाद में कर दीजिए यार, जित मर्जी ले लीजिए यार, मेरा मुझे टीम का भाई साहब टीम का नारे लगाओ दोनों हाथ उठा के। बाबा साहब अमर रहे, मैंने साहब अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, साहब काशी राम अमर रहे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
साधारण परिवार थे, पर वैचारिक रूप से वो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी के विचारों के उत्तराधिकारी, उनके विचारों के, वो आज हमारे बीच में हैं। 1987 में चौधरी देवीलाल, काशीराम जी और बादल साहब, मैं चाहूंगा कि वो बोले, उन्हें सुने। एक बात अपनी कह के खत्म करूंगा कि मैं आया हूं, ये दिग्विजय मेरा बेटा, इसका जी जान से साथ है। कोई गलत, इसी चौक पे जो देवीलाल आते थे, इसी पे मैं आया और इसी पे हमारी चौथी, इसी पे आज आया था। सालिया गांव हमेशा से जो देवीलाल की बात पे खड़ा है। देवीलाल अमर रहे। आज परिवार का 75% हिस्सा इकट्ठा है, इस करके लोग बहुत खुश हैं। एक आधी टहनी बात है कि वो चुनाव के बाद आ जाएगी, कहीं नहीं जाएंगे। अब आप इन्हें बना दो। मैं बता रहा हूँ, आज हम डबवाली और रानिया दोनों हलकों में इकट्ठे चले थे। इतना जबरदस्त स्वागत हुआ। मैं समझ रहा हूँ अगर आज वोट पड़े तो ये लाख से जीतेगा, एक तरफा ही आपको आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। 2 तारीख को, आज मैं जोश देख के कह रहा हूँ, 2 तारीख को 3 बजे ओडा गांव में हमारी एक ज्वाइंट सभा होगी, जिसमें डबवाली और रानिया दोनों हलकों की मिलकर सारी भीड़ आएगी। और वो भीड़ जानते हैं, जब हम दोनों लग जाएंगे तो लाख से कम नहीं होगी। उस दिन बिगल बजा देंगे कि सब साफ है। अब आप गांव में तय कर दो, एक तरफा वोट डालो। जैसे 87 में मैं इस गांव से 1600 वोटों से जीता था, 1970 में। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जिंदाबाद। बस ईट थोड़े से हल्के हो जाओ। अरे इसे कहाँ लेके जाओ भाई, चलती सभा में कहाँ लेके जाएगा भाई। भाई एक तो देर से आने के लिए माफी, आप बड़े हो, माफ कर दियो। कारण ये लोगों का प्यार ही इतना है कि वो कोशिश करते हैं कि जहां जिन गांव में प्रोग्राम भी नहीं था, उन गांव के लोग भी काम छोड़ के 2-2, 3-3 घंटे से गांव के बाहर खड़े थे। इस वजह से आने में देरी हुई जी को। और अब मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे छोटे भाई और डबवाली के भावी विधायक दिग्विजय चौटाला जी को मिलना चाहिए। आज इनकी मदद के लिए मैं और चौधरी रणजीत सिंह जी, हम दोनों लोग रात में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने महसूस किया कि दिग्विजय भाई ने अपने मन से डबवाली की सेवा करने के लिए 70 गांव में से 40 गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम किया। गांव के नौजवानों को बढ़ावा देने का काम किया और भी साथ साथ डाणियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए बिजली की व्यवस्था की। और उसके मन में इस क्षेत्र की सेवा करने का एक बहुत बड़ा संकल्प है। मैंने उनसे कहा, वो क्रिकेट खेलते हैं, मुझे भी, वैसे हम लोग भाई हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में आमना सामना भी जरूरी है। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये भी आपको वो है खुशखबरी कि वो मैच भी चौधरी रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में, इनकी एम्पायरिंग में, एम्पायरिंग ईमानदार होगी, इनकी एम्पायरिंग में वो रिसाला इसी गांव में वो मैच होगा। मैं इस बात की आपको विश्वास दिलाता हूं। और सामने बैठे साथी, हमारी माए बहनें और नौजवान युवा इस बात को सुने और इस बात को अपने दिल में घर में बैठ के सोचना जो कह रहा हूं। पहले हरियाणा तय करता था कि देश की गद्दी
गद्दी पे कौन बैठेगा? हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर के नेता थे चौधरी देवीलाल जी। उनके सहयोगी के रूप में उनकी मदद करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे गुरु मान्यवर काशीराम साहब और देश के बड़े बड़े नेता हरियाणा में बैठ के तय करते थे कि दिल्ली की गद्दी में कौन बैठेगा। लेकिन आज तो दिल्ली में बैठ के सरकारें तय करती हैं, दिल्ली में महलों में बैठने वाले नेता तय करते हैं कि हरियाणा की गद्दी पे किसकी कठपुतली बैठेगी, और वो कठपुतली हरियाणा की चिंता करेगी या हरियाणा की तिजोरी का पैसा दिल्ली की तिजोरी में डाल के दिल्ली को मालामाल करेगी, या हरियाणा के बच्चों के बारे में, नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के, बेटियों के, बेटों के, जो हाथ के दस्तकार शिल्पकार उनके बारे में सोचेंगी। वो पैसा उनके लिए लगेगा या वो पैसा दिल्ली की तिजोरियों में जमा होगा, ये आपके आगे मैं सवाल छोड़ता हूं।